हालांकि आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा खेल से हटके है, क्योंकि दोस्तों आए दिनों हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट हमारे नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, उनमें सडन कार्डियक अरेस्ट जो है हो रहा है, जिसके बहुत सारे वजूहात हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ डॉक्टर सादत हमीद हैं, जो कि इंचार्ज DMS GMC बारामूला के हैं। खैर मकदम है आपका डॉक्टर सादत। थैंक यू किफ़ायत भाई, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको भी पता चलता होगा कि आए दिनों सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं हमारे ख़ासतौर नौजवानों में और ख़ास तौर पे विंटर्स में। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या वजूहात हैं, क्यों सर्दियों में हमारे ये कार्डियक अरेस्ट जो है वो बढ़ रहे हैं। देखिए किफ़ायत भाई, कार्डियक अरेस्ट हमें पहले देखना है कि होता क्या है। जी, जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी में, वो सबको पता है। लेकिन हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई होती है, जी ठीक है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। उनमें कोई स्लज या कुछ वो रुक जाती हैं, ब्लड उसमें रुक जाता है, तो हार्ट को सप्लाई नहीं मिलती जी। उसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या कार्डियक आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। अगर उसकी वजह से हार्ट रुक जाए किसी भी वजह से, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, जिसको हम लेमैन्स टर्म में कहते हैं कि हार्ट अटैक है सब। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इसकी जो विंटर्स में है ये बढ़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि पहली रीज़न, इसमें 5 रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि कोल्ड एक्सपोजर, आपको सर्दी लग जाती है, उससे जो कोरोनरी आर्टरीज है, हार्ट की आर्टरीज हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सुकड़ जाती हैं जी। हाँ, जो सुकड़ जाती हैं उससे सप्लाई नहीं मिलती, हार्ट रुक जाता है। उसके बाद हमारे जो हमें आदत होती है ज़्यादा स्नो शवलिंग, जैसे हम स्नो उठाते हैं जी, स्नो गिर गई 2 फुट, आप क्या करें, चलो जी बेलचा उठा के इससे शीन लगा, तो उससे ओवर एक्सर्शन हो जाती है और वहाँ से हमें कपड़े बहुत ज़्यादा लगा के होते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा लगा के होते हैं, उससे ओवर एक्सर्शन हो जाती है, हमें पसीना अंदर से आता है, लेकिन उस हीट को डेसिपेट नहीं कर पाते, हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं जी, ठीक है। उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, उससे आर्टरी सुकड़ती नहीं है, उससे आर्टरी डायलेट हो जाती है, ओके, खुल जाती है। जब BP डाउन हो गया, उससे कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसमें हम क्या, मैं एडवाइस करूंगा लोगों को कि अगर आप बाहर एक्सर्शन करते भी हैं या मजबूरी में आपको काम बाहर करना पड़ता है, तो आप लेयर्स में कपड़े पहनें। जैसे आप जैसे जैकेट पहना है, इसकी अपनी चेन है, इसके नीचे जो फ्लीस पहनेंगे उसकी भी अपनी चेन होनी चाहिए जी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप ओवर हीट हो जाएंगे तो आप जैकेट जल्दी से निकालोगे, और उसके बाद फ्लीस, उससे ज़्यादा ओवर हीट होगा। बेटर इज कि जब आप हीट अप हो जाए, आप इंडोर्स चले जाए, ठीक है, घर के अंदर चले जाए। सेकेंडली, हीट एक्सपोजर हो गया, ओवर एक्सर्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे माशरे में देखा गया है कि हम लोग थोड़े लेज़ी हैं, कि आप कोई दवाई ले रहे हैं, यू आर सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं कि हम लोग दवाइयाँ लेके नहीं रखते 1 महीने के, हम लोग हर दिन या हर हफ्ते में एक बार जाएंगे केमिस्ट के पास, अपनी दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे माशरे में देखा गया है कि हम लोग थोड़े लेज़ी हैं, कि आप कोई दवाई ले रहे हैं, यू आर सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं कि हम लोग दवाइयाँ लेके नहीं रखते 1 महीने के, हम लोग हर दिन या हर हफ्ते में एक बार जाएंगे केमिस्ट के पास, अपनी दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेंगे। तो मैं क्या एडवाइस करूँगा, उससे क्या होता है कि आप सर्दी है, बहुत बर्फ़ हो रही है, आपके पास दवाई नहीं है और आपको सुबह पता चला कि दवाई खत्म हो गई, दवा मत लो, ठीक है, तो आप बोलेंगे यार तू वो कुछ गैस नहीं आता, ठीक है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, स्पेशली मैं डिजीज़ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लेमैन के लिए मैं इतना बोलूँगा कि यूज दवा खेवा, रेगुलर दवा, उसको स्टॉक करके रखो, बिल्कुल, और उसको ख़त्म मत होने दो, ठीक है। जब भी आपको लगे कि 1 हफ्ते में मेरी दवाई ख़त्म होने वाली है, यू गो आउट। अगर वो थायराइड की हम दवाई खा रहे हैं, शुगर की खा रहे हैं, BP की खा रहे हैं, ये जो भी हम कांस्टेंट मेडिकेशन खा रहे हैं, वो हमने उसको छोड़ना नहीं जी, ठीक है। उसके बाद आजकल आपको पता ही है, कोई भी डिस्कशन कोरोना वायरस के बगैर हो नहीं सकता। तो ये पहले भी था, इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है एक्टिव हो जाता है ज़्यादा, सीजनल वायरस, तो विंटर सीजन में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ, यू हैव टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना वायरस जी। उसका आपको पता ही है जी, कि सबको पता है हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मास्क लगाना। और मैं एक चीज़ पे बहुत एम्फसाइज करूँगा, क्योंकि मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग सबको ही पता है जी,
लेकिन मास्क पहन के आप जाओगे एंड यू आर इन क्लोज स्पेस, आप दावत पे गए, जी, ठीक है, जी। दैट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम समथिंग, जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है। वो एटलीस्ट प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी कि दावत और क्लोज गैदरिंग्स में मत जाएंगे, जी। ठीक है। इवन इफ यू आर हैविंग अ मास्क, ठीक है, इसकी भी 90% ही है, लेकिन 10% आपको वहाँ भी चांस है कि आपको वायरस होगा जी। या इन्फ्लुएंजा। उससे भी क्या है, हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी को क्या करना पड़ता है, बॉडी को इसको फाइट करना पड़ता है, जी। ठीक है। उस लिए भी हार्ट पे असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आपने कुछ पॉइंट्स बोले जिनमें 3-4 पॉइंट्स थे कि ओवर एक्सर्शन है या हीट एलिमेंट्स हैं, आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, और उसकी प्रिवेंशंस भी आपने हमें साथ बता दी, हम कैसे और करते हैं। कोल्ड एक्सपोजर का मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जब आप ठंडी में जाते हैं और आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, तो आपकी बॉडी को हीट क्रिएट करनी पड़ती है, जी। ठीक है, अपने आप को गर्म रखने के लिए। वो सारा दबाव हार्ट पे आता है, क्योंकि इसको ब्लड पंप करना पड़ता है बहुत जी, तेज, जी। आपकी आर्टरीज में जो उंगलियों में है या पेरिफेरल जो आर्टरीज, हम्म, तो वो हार्ट पे वो दबाव ना डालें, जी। अपने हार्ट को काम रखें, उस पर ज़्यादा दबाव ना जी। डालें। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक पेशेंट, क्या हमें पता चल सकता है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया? और अगर पता चल सकता है, जैसे हम चल रहे हैं रोड पे, तो हमें पता चला किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है या किसी को कोई वॉन्ड लग गया है, हम उसको फर्स्ट एड देते हैं, इसका रोड टेपिंग, अगर कहीं बाइन हम बैंडेज नहीं मिलेगी, हम अपने दुपट्टे कपड़े लगा के उसको फर्स्ट एड देके नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगर आप किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, पहले तो हमें पता चलेगा नहीं, अगर ऐसी पेन्स किसी में हो रही हैं, ऐसे दर्द किसी में हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले उसकी? सबसे पहले मैं जो लेमैन है, जो आम आदमी है, जी। उसको ये समझाना, अगर आपको कोई बंदा मिला, वो फेंट हो गया या क्रैश हो गया, जी। ठीक है, वो हिल डुल नहीं है, और आप उसको बुलाओगे, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सेकंड थिंग, आप देखोगे कि क्या वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको लगा कि नहीं ब्रीथ कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे, चेक, उसके बाद आप पल्स देखोगे। पल्स देखने का एक तरीका होता है, ये 3 उंगलियां हैं, उसके रिस्ट पे लगाना, ओके। यू विल फील फॉर द पल्स, ओके। अगर पल्स है, ठीक है, और ठीक है, ही कैन बी सेफ, ठीक है, लेकिन आपको फिर देखना है कि हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, ओके। ठीक है। अगर पल्स नहीं, दैट मीन्स हार्ट नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप यू कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी सर्विसेज, या जिसको आप जानते हो एनीथिंग अबाउट, या आप किसी डॉक्टर को फ़ोन करें, ठीक है। सेकेंडली, ट्राई टू गेट हिम टू द हॉस्पिटल, ओके, उसको जितना जल्दी हम हॉस्पिटल ले सकें। इवन इफ यू आर, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि आप उसको आधे घंटे में या 15 मिनट में या 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, यू डू एनीथिंग, यू गेट हिम टू द हॉस्पिटल, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये बोलेंगे कि मैं घर में ही किसी हार्ट पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ, दैट इज आई विल नॉट रिकमेंड, जी, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग होती है, BLS की ट्रेनिंग होती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग होती है। इफ यू आर ट्रेन्ड, जी, आपकी बात मैं समझ गया डॉक्टर साहब, लेकिन ठीक है, हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, हम तो किसी भी पेशेंट को ले रहे हैं, लेकिन जैसे हम फर्स्ट एड बैंडेज लगाते हैं या बैंडेज लगाते हैं, ऐसा कोई तरीका है जब तक हम हॉस्पिटल उसको ले जाएं कि हम कुछ कर सकें, ऑक्सीजनेशन, माउथ टू माउथ, या ऐसा कुछ? बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या है कि यू कैन डू CPR, अगर आपको ACS की जगह आपको लग रहा है कि हार्ट ही चल रहा है, यू कैन डू ए CPR, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। विदाउट ट्रेनिंग आई विल नॉट रिकमेंड एनीबॉडी टू CPR, ठीक है। इट्स बेटर कि आप CPR मतलब जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं पंप कर ग्रुप काम, ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट खावा, ठीक है, जो ट्रेंड होगा ही विल नो हाउ टू डू इट। अगर इफ एनीबडी वांट्स टू लर्न इट, यूट्यूब है, यू कैन कम टू द हॉस्पिटल एज वेल एज यू कैन लर्न बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब आप सिंस आप इंचार्ज हैं GMC बारामूला में, डिप्यूटी इंचार्ज, तो क्या हमारे पास GMC बारामूला में हार्ट पेशेंट्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ रखी गई हैं? अगर ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, हम लोग GMC बारामूला में वी आर ऑलवेज ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग टॉप नॉच केयर दें, ठीक है जी। और जब से GMC बना है, वी हैव हमारे ये सारे डॉक्टर सईद मसूद साहब जी, उन्होंने बहुत, हम और डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब जो हमारे ये प्रिंसिपल है जी, बहुत कोशिश की है इनके अंडर वसाहत में हमने कि हॉस्पिटल को टॉप नॉच बनाएं, ठीक है। बट वी आर ऑन दैट वे जी, ठीक है। बट आई एश्योर पीपल कि कोई भी किसी को भी हार्ट एलिमेंट हो, ही कैन डायरेक्टली रश टू द हॉस्पिटल जी। हॉस्पिटल में हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। सेकेंडली, वी हैव अ वेरी गुड एम्बुलेंस सर्विस, किसी को रेफर होना होगा, इफ वी थिंक कि समवन हैज़ टू बी रेफर्ड, वी कैन टेक हिम टू द हायर सेंटर वेरी सून,
वी हैव ट्रेन्ड डॉक्टर्स, वी हैव ट्रेन्ड नर्सेज, वी हैव ट्रेन्ड इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज काउंट अस। यहाँ पर मैं अपने देखने वालों को ये भी बता दूं कि डॉक्टर सादत हमीद जो हैं एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट के साथ, बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं और अभी भी खेलें। डॉक्टर साहब, इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम समथिंग, जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, वो एटलीस्ट प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी कि दावत और क्लोज गैदरिंग्स में मत जाएंगे जी, ठीक है। इवन इफ यू आर हैविंग ए मास्क, ठीक है, इसकी भी 90% ही है, लेकिन 10% आपको वहाँ भी चांस है कि आपको वायरस होगा जी, या इन्फ्लुएंजा। उससे भी क्या है, हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी को क्या करना पड़ता है, बॉडी को इसको फाइट करना पड़ता है जी, ठीक है। उस लिए भी हार्ट पे असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आपने कुछ पॉइंट्स बोले जिनमें 3-4 पॉइंट्स थे कि ओवर एक्सर्शन है या हीट एलिमेंट्स हैं, आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसकी प्रिवेंशंस भी आपने हमें साथ बता दी, हम कैसे और करते हैं। कोल्ड एक्सपोजर का मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जब आप ठंडी में जाते हैं और आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, तो आपकी बॉडी को हीट क्रिएट करनी पड़ती है जी, ठीक है, अपने आप को गर्म रखने के लिए। वो सारा दबाव हार्ट पे आता है, क्योंकि इसको ब्लड पंप करना पड़ता है बहुत जी, तेज जी। आपकी आर्टरीज में, जो उंगलियों में है या पेरिफेरल जो आर्टरीज, हम्म, तो वो हार्ट पे वो दबाव ना डालें जी। अपने हार्ट को काम रखें, उस पर ज़्यादा दबाव ना जी। डालें। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक पेशेंट, क्या हमें पता चल सकता है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया? और अगर पता चल सकता है, जैसे हम चल रहे हैं रोड पे तो हमें पता चला किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है या किसी को कोई वॉन्ड लग गया है, हम उसको फर्स्ट एड देते हैं, इसका रोड टेपिंग, अगर कहीं बन हम बैंडेज नहीं मिलेगी, हम अपने दुपट्टे कपड़े लगा के उसको फर्स्ट एड देके नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगर अब किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, पहले तो हमें पता चलेगा नहीं, अगर ऐसी पेन्स किसी में हो रही हैं, ऐसे दर्द किसी में हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले? उसकी सबसे पहले मैं जो लेमैन है, जो आम आदमी है जी, उसको ये समझाना चाहता हूँ कि कार्डियक अरेस्ट के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे चेस्ट पेन है, बहुत जी। एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन होती है। ऐसे बंदा ऐसे बोलेगा कि जो टिपिकल है जी, कि मेरे चेस्ट पे लग रहा है कोई दबाव है, जी, मतलब ये नहीं है कि पेन है, जी, एक दबाव जैसा जी। चेस्ट कंजेशन ऐसे पकड़ लेगा जी, आपने, जी, ठीक है। सेकेंडली, अगर वो भी नहीं है, अगर कोई डायबिटिक है, उसको ये सिम्टम्स नहीं आती हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है, चेस्ट में दबाव, सर्दी में भी पसीना आता है, हाँ, आ सर्दी सकता में भी बहुत ज़्यादा पसीना आया, जी। चेस्ट में दबाव है, वो टिपिकल है। है। अगर आपको कोई बंदा मिला, वो फेंट हो गया या क्रैश हो गया है, जी, ठीक है, वो हिल डुल नहीं है, और आप उसको बुलाओगे, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सेकंड थिंग, आप देखोगे कि क्या वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको लगा कि नहीं ब्रीथ कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे, चेक, उसके बाद आप पल्स देखोगे। पल्स देखने का एक तरीका होता है, ये 3 उंगलियां हैं, उसके रिस्ट पे लगाना, ओके, यू विल फील फॉर द पल्स। ओके, अगर पल्स है, ठीक है, और ठीक है, ही कैन बी सी, ठीक है, लेकिन आपको फिर देखना है कि हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, ओके, ठीक है। अगर पल्स नहीं, दैट मीन्स हार्ट नहीं चल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप यू कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी सर्विसेज, या जिसको आप जानते हो एनीथिंग अबाउट, या आप किसी डॉक्टर को फ़ोन करें, ठीक है। सेकेंडली, ट्राई टू गेट हिम टू द हॉस्पिटल, ओके, As उसको soon जितना as जल्दी possible, जितने आप- जल्दी हम हॉस्पिटल ले सकें। इवन इफ यू आर, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि आप उसको आधे घंटे में या 15 मिनट में या 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, यू डू एनीथिंग, यू गेट हिम टू द हॉस्पिटल, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये बोलेंगे कि मैं घर में ही किसी हार्ट पेशेंट को ठीक